Assalamu alaikum, dear student. Thank you so much for joining my course. आज हम ओवरव्यू लेंगे अबाउट चैट जीपीटी। लिंक ये हमारे कोर्स जो है लिंक्डइन नेटवर्किंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर स्टूडेंट। इस में अगर ये चैट जीपीटी नहीं होता तो जो चीज़ें मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ शायद वो पॉसिबल नहीं होती। तो अक्सर स्टूडेंट ने जो है वो चैट जीपीटी यूज़ करना शुरू कर दिया है असाइनमेंट लिखने के लिए, और इसके अलावा अपने और रिसर्च पेपर कुछ लोग उसके ऊपर लिख रहे हैं, और ऐसे टूल्स भी आ गए हैं जो कि उसको डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि आपने चैट जीपीटी यूज़ किया है। तो द थिंग इज़ कि आप चैट जीपीटी से अगर प्रॉम्प्ट आप इस साल अबाउट प्रॉम्प्ट जो भी हम इसको ओवरव्यू करेंगे ये क्या है, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी से ही पूछेंगे और आगे से हम सीखेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। आप कोई भी मतलब आई थिंक आई डोंट नीड टू यू नो पोस्ट अ वीडियो ऑन हाउ टू साइन अप फॉर चैट जीपीटी। आप chat.openai.com पे जाके वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देके वो सारा कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप लॉग इन कर लेंगे, आपके लेफ्ट साइड पे जो आपके चैट के जो थ्रेड्स हैं, इसको थ्रेड्स बोलते हैं, तो आप वो डिफरेंट थ्रेड्स चैट थ्रेड देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता, यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो है वो चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, एंड वो और इसके अलावा मैं किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ और किस तरह मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है माय नेम इज़ सानिया अहमद, 22 ईयर ओल्ड, बैचलर कंप्यूटर साइंस की डिग्री उन्होंने वो बता दिया, एग्जीक्यूटिव डायरी के बारे में बता दिया, और एग्जीक्यूटिव डायरी जो है वो उसके हवाले से, और आई यूज वो कह रहे हैं व्हाट वुड यू लाइक टू चैट जीपीटी टू नो अबाउट योर प्रोवाइड बेटर रिस्पॉन्सेज। तो आई यूज चैट जीपीटी फॉर एग्जीक्यूटिव डायरी वर्क बिकॉज एग्जीक्यूटिव डायरी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द यूएसए एंड द टारगेट ऑडियंस and members are from the USA. So I use ChatGPT to bring native English style to my writing and communication effectively. आप स्टूडेंट है तो आप कह सकते हैं कि हाय आई एम अ स्टूडेंट, आई यूज इट फॉर लिंक्डइन नेटवर्किंग, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई post comments and write emails, stuff like this, and for that I use chat gpt। जो भी मतलब आपका पर्पस, वो अपना पर्पस डिफाइन करके वो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है यू हाउ जो है वो वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू रिस्पॉन्ड। अब यूएस इंग्लिश स्टाइल है, यूके भी है, तो हम यूएस वो कर रहे हैं, उनके वो कर रहे हैं। और हेल्प रिफाइन माई राइटिंग टू मैच द स्टाइल ऑफ द नेटिव, करेक्ट ग्रामर एंड मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई करेक्ट, ठीक है, वो सारा कुछ उन्होंने हमने बता दिया। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे पूछता हूँ डू यू नो हु एम आई, ठीक है। तो ओके, मुझे चैट जीपीटी के बारे में सादा अल्फाज में बताएं, ये कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ये आप लोगों के पास जो है ना चैटिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त, ठीक है, चैट जीपीटी एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है। अब नेचुरल लैंग्वेज जो है वो एनएलपी एल्गोरिथम्स है। अब जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट उनको भी समझाना मुश्किल होता है, नॉन टेक्निकल को तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, कंप्यूटर में हम पहले क्या करते थे कि हम एक डेटाबेस होता था, उस डेटाबेस में हमारे पास डेटा सेट्स होता था, ठीक है, और इसके बाद हम प्रोग्राम लिख लेते थे और पॉसिबल सिनेरियो ड्रा कर लेते थे कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ये बटन प्रेस करता है तो आपने ये चीज़ ये वो करना है। गेम के हवाले से बता दूं कि अगर वो लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो आप गाड़ी को लेफ्ट पे लेके जाएंगे, और राइट पे करते हैं तो राइट पे लेके जाएंगे, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन हम लिख लेते थे। इसी तरह अगर कस्टमर जो है वो इस बटन पे क्लिक करता है तो आप वो रिकॉर्ड पूरा उठा लेंगे डेटाबेस से। तो ऐसे करके हम पॉसिबल सिनेरियो सारा वो लिख लेते थे। अब एआई में क्या है कि हम अपने प्रोग्राम, हमने कंप्यूटर बॉट्स वो बनाए होते हैं जिनको हमने ट्रेन किया होता है, खुद से वो अपने लिए फिर डिसीजंस ले सकते हैं बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, और उसके ऊपर इसको ट्रेन किया जाता है। तो जब वो ट्रेन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डेटा के ऊपर इसको ट्रेन कर दिया गया है,
अब जाके क्या होता है कि जब आप कोई इसके अंदर इनपुट करते हैं तो वो उसको रीड करता है, जिस तरह हम रीडिंग करते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, पीछे माइंड में एक सिनेरियो बन रहा होता है। तो उस सिनेरियो को, या कोई हमसे क्वेश्चन करता है, फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल कि जो है वो यूके कौन से कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो अब सीधा आपके माइंड में है कि यूके यूरोप में है। तो आपके पास पीछे ये इन्फॉर्मेशन थी, आप इस पे ट्रेन कर दिए गए थे, आप बचपन से पढ़ते हैं 7 बरियाज में और चीज़ें जिस तरह करके, तो आप ट्रेन हो गए, तो आपने वहाँ से इसको रीड किया, आपने कहीं पढ़ा, और आपने जाके अपने बैक एंड पे आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन थी वहाँ से आपने कहा कि भाई ये यूरोप के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह करके इसको बहुत से डेटा पे ट्रेन कर दिया है, फिर ये नेचुरल रीड कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो अपने वो आंसर आपको दे देता है कि भाई ये इस चीज़ का ये मतलब वो है। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, ठीक है, इसका काम अनइंस्ट्रक्टेड डेटा को प्रोसेस करना है, जैसे टेक्स्ट, और फिर उस इंफॉर्मेशन को समझना और उस पर बेस पर अपनी रिस्पॉन्सेज जनरेट करना होता है। इसकी फंक्शन डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर एक टिका हुआ टिका हुआ है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रेन होता है, जो भी मैं आप लोगों को वो कह रहा था, और फिर इस ट्रेनिंग के बेस पर टेक्स्ट को एनालाइज और जनरेट करती है। हम भी इसी तरह काम करते हैं ना। बचपन में जब हम आते हैं, पहले मम्मा पापा सीखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो हमारे पास, वो कहते हैं जिसके जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी हमें कहा है कि तुम घूमो, मतलब हमें इनकरेज किया है कि वी शुड ट्रैवल। और वैसे भी कहते हैं कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपकी एक्सपोजर बढ़ता है। तो क्या होता है कि आपको नई चीज़ें देखते हैं, एक्सपेरिमेंट मिलते हैं, और इसी तरह जब आप, और जितना आप एज आपकी ज़्यादा होती है, आप जितना मुआशरे में, और पहले घर के अंदर होते हैं, फिर मोहल्ले की तरफ बाहर निकलते हैं, फिर स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जॉब, फिर किसी को बाहर, तो जितना वो एक्सपोजर, जितना डाटा उसके पास आता है, उतना वो ज़्यादा कहते हैं ये बड़ा बंदा काबिल है। सो दैट इज़ हाउ लाइक एआई, वो पूरा अपना न्यूरल नेटवर्क जो है, ये जिस तरह इंसान के न्यूरॉन काम करते हैं, उसी तरह ये फिर डिसीजन मेकिंग में और चीज़ में या वगैरह रॉ डेटा को वो प्रोसेस करके वो रिस्पॉन्सेज देता है। सो ये चीज़ें आप लोगों को अगर मैं सिंपल सा बताऊं ना, अगर आपने चैट जीपीटी को सही इस्तेमाल में लाना है, तो आप समझ लें कि आपके साथ एक डिजिटल ब्रेन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसको सारा डेटा सिखाया गया है, बताया गया है। अब आपका काम ये है कि इस ब्रेन को यूज़ करना है विद द ह्यूमन। मैं कहता हूँ कि AI with artificial intelligence with the human intelligence, it's it can be amazing। आप जो है ना, अब ये दौर जो है ये डिजिटल विजडम का है, स्मार्ट लोग यहाँ पे सरवाइव करेंगे। सो ये आप जो है आपके लिए डिफरेंट सेट ऑफ जो है वो कमांड, इंस्ट्रक्शन और चीज़ें कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी जो है, इवन आपको ये इंग्लिश सिखा सकते हैं, किसी की अंग्रेजी कमज़ोर है, ठीक है, मुझे इंग्लिश सिखाएं, मैं उर्दू में टाइप करूँगा, आपने इंग्लिश में आंसर देना है, ठीक है। उसको देखें, आज मौसम बहुत प्यारा है, लगता है बारिश होगी, ठीक है। इंग्लिश क्या होगी इसकी, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने मुझे बताया। इसके अलावा ग्रामर जो है वो आप उससे वो कर सकते हैं कुछ। मैं प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर हम आएंगे। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है, मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी। Prompt refers to the initial input or text provided to the model to generate response. It's information or query given to the AI that guides the subsequent answer or action. तो अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखें, हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, ठीक है। उस प्रॉम्प्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इन द अपकमिंग टास्क आई विल प्रोवाइड यू एन एग्जीक्यूटिव रेज्यूम, ठीक है। हम ये रेज्यूमे जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं उससे, जो एग्जीक्यूटिव हमारे साथ इंटरव्यू करना चाहता है, तो उसकी जो रेज्यूमे है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इससे वो एक आर्टिकल जनरेट कर लेते हैं। सो
आप अपने डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, चैट जीपीटी के लिए। अब इम्प्रूव एक बड़ा ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट है, मैं आप लोगों को बताऊं। अगर आप अपना कुछ भी आई एम गोइंग टू कॉलेज एंड आफ्टर दैट आई विल सी, मैंने इतना वो गलत वो कर लिया, ठीक है, ये देखें। तो इम्प्रूव आप करें नेटिव स्टाइल में, गिव इट, गिव माई टेक्स्ट नेटिव टच, ठीक है, आई एम हेडिंग ऑफ टू कॉलेज। अब ये यूएस स्टाइल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा जो इंग्लिश का होता है, हम इंग्लिश टू उर्दू कर रहे होते हैं, तो उर्दू टू इंग्लिश कर रहे होते हैं, जो उर्दू में सोचा उसी को हमने वो किया। लेकिन अमेरिकन मतलब दे वुड नॉट से व्हाट इज़ योर जॉब, दे वुड से व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, ठीक है। तो मतलब मैं उसे कहता हूँ कि व्हाट इज़ योर जॉब, इम्प्रूव इट, ठीक है, इम्प्रूव व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर रोल, इम्प्रूव व्हाट इज़ योर जॉब, give it a native style. Isn't that what do you do for a living? ठीक है, तो इस तरह करके आप उससे वो कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं कोर्स के अंदर ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं, आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, टू द पॉइंट, ठीक है, ना मैंने बेचना है ना कुछ करना है, टाइम इज सो मच इम्पोर्टेंट। ये थ्रेड जो होता है, एक थ्रेड के अंदर आप जो काम करेंगे ना, वो थ्रेड उसी पे आप पहले से आप बता दें। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस थ्रेड आई विल बी sharing my mails which I want you to proofread, ठीक है। तो अब जो है वो इस चैट थ्रेड के अंदर मैं अपने मेल्स जो है वो आगे से प्रूफ रीड और वो कर सकता हूँ। तो अब मुझे बजाय कि मैं डिफरेंट उस पर करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने एक ही थ्रेड के ऊपर मैं मतलब वो सारा जो है वो कर सकता हूँ। अगर मैं आपको मैंने ये वॉइस ओवर जो बनाया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको हम वो कर लेते हैं, या एग्जेक्टिव डायरी ग्लोबल नेटवर्किंग, ठीक है, ये देखिए मैंने कितना इसके साथ चैट किया है। तो अब ये पूरा मेरे उसके ऊपर ट्रेन हो चुका है। तो मैं उसे कहता हूँ कि अब भाई मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास इन्वेस्टर, आई हैव गॉट एन इन्वेस्टर हु wants to know more, so kindly write a letter from me that I sent over to him. His name is Adam. अब देखें, ठीक है, I have shared my details with you in this thread regarding my plan for diary social networks, so kindly write him about our vision. ठीक है, ये अब देखिए मैंने इसको पूरा, उन्होंने मुझे ये सारा उनको मैंने ट्रेन किया हुआ है कि हमारा क्या मतलब है, सारा कुछ हमारा है। तो इस थ्रेड के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने मेरे लिए वो लिख लिया। अब एडम मुझे रिप्लाई कर लेता है तो मैं इसको इधर वो डाल दूंगा, मुझे आंसर भी देगा सारा कुछ। सो दैट वे यू कैन यूज इट फॉर, आप फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स, किसी सब्जेक्ट आप क्या करें कि आप अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना अपना एक थ्रेड बना लें,
जो भी आपके 5-6 सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उसके असाइनमेंट आप उधर करवाते रहें, तो चैट जीपीटी उसके ऊपर ट्रेन होता रहेगा कि भाई आप जो है इस सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे असाइनमेंट, तो वो सारा कुछ आपके पास वो एक रिकॉर्ड इस तरह आ सकता है। अगेन मतलब आपको बार बार उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थ्रेड का ये कॉन्सेप्ट है, एक थ्रेड में चैट जीपीटी जो है वो उसको वो कर सकता है, साथ में आप उस पर ऊपर ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसके ऊपर जो है वो आर्टिकल कैसे लिखेंगे और चीज़ें कैसे लिखेंगे, वो हम आगे वीडियोस में करेंगे। एक शॉर्ट सी ये वीडियो थी चैट जीपीटी के हवाले से। साथ में जो है एक और मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें इन्वेस्ट किया है $1 बिलियन। सो ये इंटीग्रेटेड है माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, बैंक के अंदर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उनसे आर्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? क्रिएट एन आर्ट फॉर मी दैट एक्सप्लेन द रेडियोलॉजी प्रोसेस। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल ऐसी वो कर दिया, तो ठीक है, और ये अब मेरे लिए आर्ट बना लेगा। तो आप अपने असाइनमेंट्स जो आपकी ग्राफिक्स हैं, प्रेजेंटेशंस है, ठीक है, नाउ आई कैन से क्रिएट a diagram for me to show how blockchain works। ठीक है, तो ये इसने मुझे देखे रेडियोलॉजी के हवाले से ये मुझे आर्ट्स वो बता दिए कि कैसे इस पे काम करते हैं, जो फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन में आप वो करते हैं। सो दैट्स द होल प्रोसेस। आप एआई को, ये चैट जीपीटी बैंक को भी, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि ये चैट जीपीटी 4 यूज़ कर रहा है, और ये जो है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त जो है वो बना के दे सकता है। मैंने इवन अगर मैं अपने लिंक्डइन के ऊपर दिखाऊं, अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट किया था कि एआई के साथ मैंने इंटरेक्ट किया कि 2100 में एग्जेक्टिव डायरी कैसे नज़र आएगी। तो मुझे चैट जीपीटी ने बड़ा खूबसूरत कुछ इमेजेस बनाए विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। सो ऐसे करके आप वो कर सकते हैं। ऐसे मैंने कहा ना कि in 2100 AD executive diary will be integrated into wearable technologies। तो ये देखिए मैंने इससे ये सारे इमेजेस बनाए। डायरी टाउन स्क्वायर होगा जिसमें लोग जो है आपस में मीटअप्स करेंगे। फिर उसके बाद जो होगा ये वियरेबल टेक्नोलॉजीज़ में आप यहाँ पिन से लिखेंगे और आपकी जो है मतलब वो मैंने उसके साथ किया कि आप हिस्ट्री में पास्ट में वो कर सकते हैं। सो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए ना, तो ये देखिए ऊपर डायरी भी आ रहा है और वो भी आ रहा है, उन्होंने एक इन्विजन किया एग्जेक्टिव डायरी आ रहा है। सो ये सारा मैंने ये एआई के थ्रू ये बनाया था। अब इन्होंने मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसमें हम जा रहे हैं, तो ब्लॉकचेन का हमें बताया कि भाई ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। इसमें डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। आपका एक मिन बिटकॉइन कैसे मतलब आप देखें तो एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, डिफरेंट आपके वो होते हैं। सो एनीवेज कहने का मकसद ये बड़े ज़बरदस्त टूल है ये। और यहाँ पे आप अगर आपको कोई स्मार्ट वर्क करना हो, क्योंकि ये सर्च भी कर सकता है इंटरनेट के ऊपर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें इवन आप अपना फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो फ़ोटो अपलोड करके वो करना होता है। आपने करना क्या है, आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना है और बैंक के अंदर आपने लॉगिन होना है, बस दैट्स इट, और आप यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली ये एक अच्छा ओवरव्यू होगा, एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और एट द एंड ऑफ द वीडियो काफ़ी सिस्टम मेरा स्लो हो गया है। होपफुली ये जो है वो वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड हो चुकी होगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल से एक ये चीज़ कि मैं कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी मेरे पास कोर्स तैयार नहीं है। मैं अपने सीधा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस कर रहा हूँ एआई की तरह, चैट जीपीटी की तरह, और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नेचुरली सारा नेचुरल प्रोसेसिंग है, तो इसमें कोई भी गलती हो, कोई भी फ्लाज और वो हो, तो आप लोग मैं उसके लिए अपॉलॉजी करता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास कोई हाई एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। सिंपल मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा
वो है क्लिपचैम्प, ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्री है, उसको मैं यूज़ करके ये वो करूँगा। सो होपफुली इट वाज़ अ गुड ओवरव्यू, और डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।